Hello friends, I am Saksham, founder of Career Kunj and former HR and recruiter of TCS. Friends, TCS MBA hiring 2025 के रिटर्न डाउन हो चुके हैं लास्ट सैटरडे को एंड नाउ यू मस्ट बी गेटिंग द रिजल्ट आ चुका है या आप कुछ बहुत जल्दी आने वाला होगा एंड इट्स द टाइम नाउ कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करना है, ठीक है। एंड सिंस आई हैव बीन अ रिक्रूटर माई सेल्फ इन TCS और इस पर्टिकुलर हायरिंग के लिए मैंने काफ़ी सालों बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, तो आज के वीडियो में मैं ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा किन एरियाज पे आपको फोकस करना है अगर आपको इंटरव्यू राउंड क्लियर करना है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स बात करते हैं TCS MBA हायरिंग इंटरव्यू प्रोसेस की। फ्रेंड्स, ये MBA हायरिंग TCS में टेक्नो फंक्शंस रोल के लिए है, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए। TCS एक IT कंपनी है, तो भले ही आप MBA कैंडिडेट्स हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं टेक्नो फंक्शंस रोल में ही मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टेक्नो फंक्शंस रोल क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट रोल्स लाइक बिजनेस एनालिस्ट, SAP कंसल्टेंट, प्री सेल्स एंड देयर आर मेनी अदर रोल्स जिसको टेक्नो फंक्शनल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। तो पहले तो आपको ये रोल्स की समझ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप इस हायरिंग के बाद क्या काम करने वाले हैं, तो फिर आप इंटरव्यू में कैसे सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे। जस्ट रेड अबाउट टेक्नो फंक्शन रोल्स, रेड अबाउट बिजनेस एनालिस्ट। आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे कि बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है। सबसे कॉमन रोल जो मिलने वाला होता है इस हायरिंग से वो होता है बिजनेस एनालिस्ट। ऑलराइट, तो इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस रोल। नाउ दिस इज द MBA हायरिंग फॉर ऑल, जहाँ पे सारी ब्रांचेस MBA की एलिजिबल हैं, बीट फाइनेंस, मार्केटिंग एंड IT, ऑपरेशंस, सारी ब्रांचेस को कंसिडर किया, इवन HR को भी कंसिडर किया है। तो ये इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि फाइनेंस वालों के इंटरव्यू फाइनेंस पैनल लेंगे या मार्केटिंग वालों के इंटरव्यू मार्केटिंग पैनल लेंगे, नहीं। आपके इंटरव्यूज जो लोग लेने वाले हैं वो IT इंडस्ट्री TCS में ही IT रोल्स में काम करने वाले लोग हैं, जो कि जिन्होंने भी MBA किया होगा। एंड देन आपका जो इंटरव्यू है वो इट वुड बी वेरी जनरिक। जो आपके रिज्यूमे में आपने लिखा है वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे MBA में आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे वो पूछे जाएंगे, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है आपसे वहाँ से पूछा जाएगा। आपकी इंटर्नशिप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लेटेस्ट IT ट्रेंड्स हैं जैसे कि AI है, जनरेटिव AI है, क्लाउड है और सेल्स फोर्स है, इन सब चीज़ों के बारे में भी डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे। और आपकी कितनी समझ है कि बिजनेस एनालिस्ट और इस हायरिंग के बाद जो आपको काम दिया जाएगा उस बिजनेस एनालिस्ट और टेक्नो फंक्शन रोल की आपकी कितनी समझ है वो भी काफ़ी मैटर करती है। तो अगर आपको तैयारी करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तो पहले आपके MBA के सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको अच्छे से स्ट्रांगली रिवाइज करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केटिंग के स्टूडेंट और 7 पीस नहीं बता पाओ, 7 पीस के एग्जाम्पल्स नहीं दे पाओ, या फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो कोई आप बेसिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स नहीं बता पाओ। सो वेरी क्लियर कि जो आपने आपके कोर सब्जेक्ट्स में पढ़ा है उसको आप पहले स्ट्रेंथन करें। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक दो सब्जेक्ट्स बहुत डीपली आपको पढ़ना है। ऑलराइट, एंड देन जो भी आपने आपके रेज्यूमे में मेंशन किया है, आपकी इंटर्नशिप है, आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि इनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हाउ आई कैन कनेक्ट दिस टू TCS एंड मैं कैसे इनको मतलब बताऊं कि जो मैंने यहाँ सीखा है वो TCS में मुझे काम करने में मदद करेगा। तो जस्ट लुक एट योर resume एंड सी what all you have done and how you can how it would be beneficial for the रोल दैट यू आर गोना गेट इन TCS। ऑलराइट, सो आपका रेज्यूमे लेके आप खुद ही उससे क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि यार ये इससे का कुछ पूछेंगे तो मुझे क्या बोलना है, इससे कुछ पूछेंगे तो मुझे क्या बोलना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बच्चे बिल्कुल भी ये बेसिक सी चीज़ें भी नहीं करते हैं, जस्ट एक फैंसी सा रेज्यूमे बनाते हैं और उसको लेके इंटरव्यू में चले जाते हैं और इंटरव्यू सारे क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे से पूछता है और फिर वहाँ पे वो सोचने लगते हैं, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। ओके, एंड देन इस हायरिंग में आपका ना GD होगा ना कुछ केस स्टडी होगा, इट विल बी ए डायरेक्ट इंटरव्यू। आपके 3 पैनल होंगे, अगर HR राउंड भी साथ में हो रहा है तो आपके 3 पैनल होंगे, एक टेक्निकल होगा, एक मैनेजमेंट पैनल होगा, एक HR पैनल होगा, एंड दे विल बी वेरी सीनियर पैनल। बट TCS का कल्चर इज़ वेरी गुड, सो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। और जो बातें मैंने आपसे बोली हैं, अगर आप फंडामेंटल्स जो आपके सब्जेक्ट्स के हैं वो क्लियर कर लेते हैं और आप IT ट्रेंड्स के बारे में समझ लेते हैं, जनरेटिव AI और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं,
और आपने जो आपके रिज्यूमे में किया है, आपका प्रोजेक्ट है, आपकी इंटर्नशिप है, उसको अच्छे से मतलब थरोली रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें जो हमने सीखा है वो हम कैसे आर्टिकुलेट करेंगे। ट्रस्ट मी, देयर आर हाई चांसेस कि आपका इसमें इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज TCS हैव अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ MBA स्टूडेंट्स. All right, so since requirements are more, that is why selection of chances of selections are also very high. ओके, सो प्लीज़ वर्क ऑन दिस सजेशंस जो मैंने आपको दिए हैं. एंड अगर आपको इसके बाद भी लगता है यू आर नॉट श्योर कि आपको कैसे तैयारी करना है, तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी प्रोफाइल का पूरा इवैल्यूएशन करूंगा, आपका रिज्यूमे पूरा रिव्यू करूंगा, एंड देन मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपकी प्रोफाइल में क्या कमी है और व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जिस पे आपको काम करना है. एंड दिस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. तो आप मेरे साथ एक मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. So I wish you all the best for this interview. I hope you will work on this recommendation, and trust me, if you do that, you will certainly gonna get a call from TCS. Thank you so much for more such videos. आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली टॉप हाई पेइंग जॉब्स पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. अगेन फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.